अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अपनी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स फंक्शन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड्स को, जिसके अंदर हमने प्लास्टिड की टाइप्स और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया था। अपनी इस वीडियो के अंदर हम प्लास्टिड का ये एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड। हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल के अंदर देखेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम बुक के अंदर ये दिया हुआ है, आए ये देख लेते हैं कि क्या डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। दे वेरी इन शेप सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। अ लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पोरिन like mitochondria, while the inner membrane is differentially permeable. The inner membrane encloses a semi-fluid material called स्ट्रोमा। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। यहाँ एक आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है प्रोटीन पोरिन्स की वजह से, उसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है। एंड देन इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंशियली परमिएबल है, तो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसने इनक्लोज किया हुआ है एक सेमी परमिएबल फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। तो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है उसने एक सेमी फ्लूइड मटेरियल भी अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, वो स्ट्रोमा कहला रहा है। आगे इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस देखते हैं क्या है। स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, 70S, एटीपी, एनएडीपी एक्सेट्रा। हमारे पास स्ट्रोमा के पास अपना डीएनए है, आरएनए है, अपनी जेनेटिक मशीनरी है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, एटीपी, एनएडीपी। द इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स ऑफ होलो मेम्ब्रेनस सेक्स आर आल्सो एम्बेडेड इन स्ट्रोमा। यहाँ पर इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स भी हैं। द इंडिविजुअल सेक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड अ स्टॉक ऑफ सेक्स इज कॉल्ड ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रोमा है उसके अंदर यहाँ पर इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स मेम्ब्रेन की प्रेजेंट है कॉल्ड थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड इंडिविजुअल सेक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड द स्टॉक ऑफ सेक्स इज कॉल्ड ग्रेनम। यहाँ पर एक स्टॉक ग्रेनम कहला रही है एंड इंडिविजुअल सेक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। तो ये भी स्ट्रोमा के अंदर इनक्लोज हुआ है। द इंडिविजुअल सेक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड अ स्टॉक ऑफ सेक इज कॉल्ड ग्रेनम। द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन contains green pigment, chlorophyll, as well as other pigment like xanthophylls and carotene. तो हमारे पास जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वो ग्रीन पिगमेंट भी होता है, उसके अंदर xanthophyll एंड कैरोटीन भी पाए जाते हैं। समटाइम्स देयर इज अनदर थाइलाकॉइड विच कनेक्ट द ग्रेना विद ईच अदर एंड कॉल इंटरग्रेना। तो यहाँ पर एक इंटरग्रेना भी प्रेजेंट होता है। यहाँ देख लेते हैं स्ट्रोमा ऑफ द ये जो स्टॉक्स को ग्रेना की जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड इसको यहाँ पर कह रहे हैं, ये इंटरग्रेना भी कहलाता है। तो इसको इसने आपस में कनेक्ट किया हुआ है ग्रेना की स्टॉक्स को, ये स्ट्रोमा थाइलाकॉइड कहला रहा है, इसको इंटरग्रेना भी कहा जाता है। देन 50 और मोर देन 50 थाइलाकॉइड्स पिल टू फॉर्म अ ग्रेनम। यहाँ पर एक जो इंडिविजुअल थाइलाकॉइड्स होते हैं वो पिल्ड होते हैं 50 और मोर देन 50 के अंदर की नंबर्स में और फॉर्म करते हैं सिंगल ग्रेनम।
द इंटरग्रेना आर यूजुअली कलरलेस, इंटरग्रेना यूजुअली कलरलेस टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। इंटरग्रेना के अंदर पिगमेंटेशन नहीं होती, ना क्लोरोफुल, ज़ैंथोफुल, कैरोटीन, वो उसके अंदर पिगमेंटेशन एब्सेंट होती है। आगे देख लेते हैं। एंड द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है, स्ट्रोमा के अंदर आरएनए है, राइबोसोम है। इसकी वजह से ये क्या कहला रहा है? सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। इसकी अपनी जेनेटिक मशीनरी है, तो ये डिपेंड नहीं करता अपने फंक्शंस के लिए सेल के ऊपर। द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल और फूड। हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है और इसको फूड के अंदर कन्वर्ट करता है, प्लांट के अंदर एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस कहलाता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर कॉल्ड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड chlorophyll captures light energy of sunlight and transfer it to other molecule in the thylakoid membrane. These molecule in turn transfer the energy to ATP and other energy carrier molecule like NADPH. तो यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ये हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर की जाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन में। उसको स्टोर किया जाता है NADPH एंड ATP में, केमिकल एनर्जी में। जो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है फर्दर सिंथेसिस ऑफ शुगर के लिए, शुगर को प्रोड्यूस करने के अंदर यूज़ की जाती है, जो लाइट रिएक्शन के अंदर हार्वेस्ट की जाती है सनलाइट से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसके अंदर ऑक्सीजन और शुगर प्रोड्यूस होती है थ्रू सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है केमिकल्स के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी किसके अंदर स्टोर की जाती है? वो केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है NADP एंड ATP में, एंड देन इट इज फर्दर यूटिलाइज इनटू केल्विन साइकिल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर वो एनर्जी के लिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड ट्रांसफर इट टू अदर मॉलिक्यूल्स in the thylakoid membrane. These molecules in turn transfer the energy to ATP and other energy carrier molecules like NADPH2. These molecules differentiate stroma where their energy is used to drive the synthesis of sugar from carbon dioxide. तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन के अंदर सिर्फ वाटर के ज़रिए ATP, NADPH और सनलाइट के ज़रिए एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, एंड देन सेकेंड रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। यहाँ वाटर के जरिए एनर्जी ऑफ सनलाइट की प्रेजेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, लाइट रिएक्शन में NADP और ATP प्रोड्यूस होता है। फिर दूसरे स्टेप के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ शुगर होती है, एंड दिस शुगर विल यूटिलाइज फॉर दी प्रोसेस डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट। तो यहाँ पर इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन होता है। ATP and energy carrier molecule like NADPH2. These molecules differentiate stroma where their energy is used to drive synthesis of sugar from carbon dioxide. तो ये जो मॉलिक्यूल है ATP NADPH2
ये यूटिलाइज होते हैं सिंथेसिस ऑफ शुगर में, जो लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी ऑफ सनलाइट के जरिए सिंथेसाइज होते हैं। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म, क्लोरोप्लास्ट इज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट इसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड एज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक छोटा सा था क्लोरोप्लास्ट का भी। इट इज़ एन हियर एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर साइटोस्केलेटन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है क्लोरोप्लास्ट। इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ हेल्पफुल, then like and subscribe my channel for more videos.